हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका मैथ का चैप्टर है। और चैप्टर क्या है आपका? हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई एवं दूरी। देखिए, अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको पेपर में जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है? अर्थात वहां से जो है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज जो है इसको हम लोग पूरी तरह से, जो भी इसका कॉन्सेप्ट बनता है, पूरी तरह से इसको जो है पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। और आपका जो है कल जो वीडियो अपलोड होगा वो जो है इसका क्वेश्चन होगा। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट का वीडियो है, अगर इस वीडियो का देख लीजिए और कल जो अपलोड होगा वीडियो वो आपका क्वेश्चन का अपलोड होगा, उतना क्वेश्चन आप कर लीजिए और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन छूटने का संभावना ना के बराबर हो। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, क्या क्या ये बताना चाहता है ये चैप्टर, एक एक चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आप एक चीज जान लीजिए कि अगर कोई मीनार हो चाहे इमारत हो, मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई आपका क्या है, एक मीनार क्या है कि अगर इस प्रकार से अगर कोई मीनार दिया हो तो इसके जो टॉप वाला पार्ट होता है, ये जो सबसे टॉप वाला पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको शीर्ष कहते हैं। ये सबसे ऊंचाई वाला भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पाद। क्या कहते हैं? पाद, या इसको दूसरा नाम होता है आधार। अगर आपसे बोलेगा कि किसी मीनार के पाद से, तो इसका मतलब कहां से समझना है? यहां से समझना है। अगर बोले किसी मीनार के शीर्ष से, शीर्ष में इसका हो गया सबसे टॉप वाला पार्ट। क्लियर है? चलिएगा, अब समझिए कि आपका यहाँ दो एंगल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम उसको जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखिएगा, सबसे सरल भाषा में आप समझिए कि मान लेते हैं कि अगर आपका इस प्रकार से कोई मीनार दिया है, क्या है कि इस प्रकार से, चलिए ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई मीनार दिया हुआ है। मीनार टेढ़ा हो गया, थोड़ा इसको सीधा खींच लेते हैं। चलिएगा, क्या है कि आपका कोई एक मीनार है इस प्रकार से, और बोलेगा कि मीनार के पाद से कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु है। क्या बोले कि मीनार के पाद, तो मीनार के पाद कहाँ होगा? नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं। तो मीनार के पाद से कुछ दूरी पर क्या है? एक आपका कोई बिंदु है, अर्थात क्या है? कोई एक आपका पॉइंट है इस प्रकार से। अगर इस पॉइंट से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है, मान लेते हैं कि यहां से, अर्थात कहने का मतलब यहां से देख रहे हैं, यहां से मान लीजिए कि इस प्रकार से देख रहे हैं, अगर यहाँ इस पॉइंट से इसके शीर्ष को देख रहे हैं तो यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है, इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या बोले कि इस बिंदु से अगर इस टॉप को देखें, अर्थात उसके शीर्ष को देखें, किसके शीर्ष को? मीनार के शीर्ष को अगर हम देखते हैं तो वहां जो आपका कोण बनता है, उसी कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है आपका अल्फा कोण बन रहा है, अर्थात यहाँ उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? आपका अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा। अर्थात नीचे से जब आप ऊपर देखते हैं तो वहां आपका क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। देखिए क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से, यहां से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं। तो यहाँ जो आपका कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण। लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए इसका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और हिंदी में कहते हैं इसको उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है आपका अवनमन कोण। क्या होता है आपका? अवनमन कोण। उसको कैसे समझाते हैं? इसको इस प्रकार से देखिए, क्या है कि इसमें भी हम लोग क्या ले लेते हैं कि एक मीनार ही ले लेते हैं। क्या है आपका? कोई मीनार है, यही सेम मीनार है। क्या है कि मीनार है और मीनार के पास से कुछ दूरी पर जो है क्या है? कोई बिंदु है आपका। मान लेते हैं कि इस तरह जो है यहाँ कोई आपका एक बिंदु है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार क्या किया था, पहले क्या किए थे कि इस बिंदु से हम लोग देख रहे थे उसके शीर्ष को। अब क्या करेंगे कि मीनार के शीर्ष से इस बिंदु को अगर हम देखते हैं, कहां से देख रहे हैं? इस बार यहां से देख रहे हैं, अर्थात यहां से एक प्रकार से इस तरह आंख बना लीजिए ताकि समझ में आए। यहां से देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? इस बिंदु को देख रहे हैं। तो यहाँ जो आपका एंगल बनता है, यहाँ जो आपका एंगल बनता है उस एंगल को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो आपका एंगल कहाँ बनेगा? एंगल कहाँ बनेगा? देखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एंगल जो आपका बनेगा, यहाँ क्या किए हैं कि इसके जो है हॉरिजॉन्टल क्या किए हम लोग? एक लाइन खींचे हैं।
ये जो जहां से हम देख रहे हैं उसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे कि नहीं, उसी प्रकार से यहां से अगर हम देख रहे हैं तो इसके हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ आपका एंगल बनेगा, ये आपका एंगल बनेगा, अर्थात ये एंगल कितना बनेगा आपका, अल्फा ही आपका बनने वाला है। क्या बनेगा आपका, अल्फा। अर्थात यहां से देखें, अगर इस बिंदु से अगर आप शीर्ष को देख रहे हैं तो यहाँ भी एंगल आपका अल्फा ही बनेगा। अगर शीर्ष से इस बिंदु को अगर देख रहे हैं तो वहां भी आपका एंगल बनेगा, कौन एंगल बनेगा, अल्फा ही बनेगा। अर्थात दोनों एंगल जो होगा इक्वल ही होगा। तो यहां से आप क्या समझे कि उन्नयन कोण किसके बराबर होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है। देखिएगा फिर से एक बार आपको हम समझा रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो आपका वहां जो कोण बनता है वो बनता है आपका उन्नयन कोण। लेकिन अगर यही हम ऊपर से अगर नीचे देखते हैं तो आपका कौन कौन बनता है, अवनमन कोण। क्या करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच लेते हैं, अर्थात ये एंगल जो है आपका क्या, उन्नयन कोण। उसी प्रकार से क्या करें, जहां से देख रहे हैं उसके हॉरिजॉन्टल क्या कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, अवनमन कोण। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। आप बोलेंगे इक्वल कैसे होता है, तो आप एक चीज समझिए, आप जानते हैं, देखिएगा कैसे होता है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन अगर होता है इस प्रकार से, अगर दो पैरेलल लाइन है उसमें कोई एक तिर्यक रेखा है, तो क्या जानते हैं ये कोण और ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है कि नहीं। उसी प्रकार से ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो यहाँ क्या उस प्रकार से नहीं दिख रहा आपको, देखिए ये क्या है, अगर ये लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें, तो क्या ये और ये लाइन दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। और ये क्या है, तिर्यक रेखा, अर्थात ये एंगल जितना होगा क्या एकांतर कोण से ये एंगल कर सकते हैं, अर्थात ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं कि अवनमन कोण किसके बराबर हो जा रहा है, उन्नयन कोण के बराबर हो जा रहा है। अर्थात उन्नयन कोण बराबर होता है किसके, अवनमन कोण के बराबर। तो देखते होंगे कहीं कहीं आप डायरेक्ट जो है यहाँ अवनमन कोण बोला है, लेकिन हम एंगल यहाँ बना देते हैं, किस लिए, क्योंकि हमको पता है कि उन्नयन कोण किसके बराबर होता है, अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि दोनों जब बराबर होता है तो इसका यूज और क्या क्या है, दोनों क्या इसमें अंतर और क्या है। तो अंतर है समझिएगा, और इसका इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप नहीं जानते तो आप देखिए कहां कहां इसका और यूज है। दोनों तो इक्वल है, यहाँ जानते हैं कि दोनों एंगल जो बनेगा दोनों सेम बनेगा, लेकिन इसका और भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ और इसका बन जाता है क्या क्या, वो देखिएगा, जानना आपको जरूरी है। कैसे, देखिए अगर आपको इस प्रकार से पूछ दे, देखिएगा क्या है कि अगर बोल दे कि एक मीनार के शीर्ष से, क्या बोले थोड़ा समझिएगा, एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार है और एक इमारत है, कौन बड़ा है कौन छोटा हमको नहीं पता कि इमारत बड़ा है कि मीनार बड़ा है, लेकिन हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक मीनार के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। तो आप क्या समझे, आप बोलेंगे एक मीनार है और बोल रहे कि मीनार के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या हुआ कि इमारत मेरा जो है बड़ा होगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि मीनार के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या हुआ कि मीनार मेरा छोटा होगा और आपका इमारत क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे आप उन्नयन कोण देख लिए, किसके उन्नयन कोण जैसे आप देखें तो समझ में आ गया कि इमारत जो है मेरा क्या है, बड़ा है मीनार से। कैसे, क्यों बड़ा है, क्योंकि आप देखें कि मीनार के शीर्ष से हम जो है इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण बना रहे हैं। तो उन्नयन कोण कब बनेगा, जब आपका जो है ये जो है बड़ा रहेगा, इमारत जो है जब आपका बड़ा रहेगा तो ही जो है आपका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। अगर आप अवनमन कोण बनाते हैं, जैसे अगर इस प्रकार से अगर आपको बोल दे कि एक मीनार है, मीनार के शीर्ष से इमारत का अवनमन कोण, तो आप क्या समझेंगे, बोला मीनार के शीर्ष, तो अवनमन कोण कैसे बनता है आपका, नीचे बनता है, अर्थात ऊपर से देखते हैं और नीचे आपका बनना चाहिए। उन्नयन कोण में क्या होता है, आपको ऊपर देखना पड़ेगा। इससे समझ में आ गया कि ये इमारत जो है आपका बड़ा है, किससे, मीनार से। लेकिन यहाँ हम आपको क्या बोले हैं कि मीनार के शीर्ष से इमारत का अवनमन कोण, इसका मतलब क्या समझे कि ये आपको ऊपर से टॉप से जो है आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि इमारत जो इस बार होगा वो क्या होगा, मीनार से आपका क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा आपका, छोटा होगा। इसका मतलब तो ही ना आपका अवनमन कोण बनेगा। तो आप देख लीजिए ये जो है आपका छोटा होगा, अर्थात इस प्रकार से बनेगा, ये एंगल इस प्रकार से बनेगा। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ेगा, और ये एंगल जो है क्या है, मान लेते क्या अल्फा यहाँ बना रहा था, तो आप एकांतर कोण से जो है इसको और आप अल्फा कर सकते हैं। क्लियर, वो आगे की बात है, लेकिन आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो है इस बार मीनार मेरा बड़ा है, मीनार क्या है मेरा बड़ा है, इस बार मीनार जो है बड़ा है आपकी किससे, इमारत से। और यहाँ क्या है आपका मीनार जो है छोटा है, मीनार क्या है, छोटा है किससे, इमारत से।
तो यहाँ जो है आपको जो है समझ में आ जाएगा कि मीनार बड़ा है कि इमारत बड़ा है। यहाँ जो आप फाइंड करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको बस तुरंत ही आप सोच लेंगे कि अगर उन्नयन कोण बन रहा है तो समझिए कि आपका इमारत जो है बड़ा है। अगर अवनमन कोण बन रहा है तो क्या समझेंगे कि इमारत जो है मीनार से मेरा छोटा है। क्लियर है? तो इसका यूज ये है, इसीलिए आपको जो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ज्ञान जो है होना बहुत जरूरी है। इसका और भी यूज है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में और अच्छी तरह से समझेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग जा रहे हैं। देखिएगा और क्या आपको जानना होता है। जैसे एक चीज आप समझिए, आप जानते हैं कि जो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है किसका पार्ट है? आपका ट्रिगो का पार्ट है। तो ट्रिगो पूरा किस पे बेस्ड है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी किससे होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आपका पूरी की पूरी बेस, अर्थात कोई भी आपका दूसरा त्रिभुज जो है यूज नहीं होगा, केवल और केवल आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये पूरा बेस्ड है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप इस प्रकार से समझिए कि कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम आपसे इस प्रकार से पूछ लें कि आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं नाम देते तो इसका ये है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है? सी है। अब समझिए इस प्रकार से कि अगर ये एंगल जो है, ये एंगल मेरा जो है पता है कि कितना 45 डिग्री है। अगर और ये मीनार की जो ऊंचाई है, मान लेते कि मीनार था और मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया? मान लेते कि 10 मीटर दिया है। कितना है? 10 मीटर। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइए बीसी क्या होगा और पूछना आपको एसी क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए क्या क्या आपको यहाँ दिया है। आप सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हमको दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड है। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो है 10 मतलब ये जो एंगल दिया है और आपको केवल और केवल मीनार की ऊंचाई दिया है और हमको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करना है बीसी, ये फाइंड करना। तो सबसे पहले फोकस कर रहे हैं बीसी। तो आप एक चीज जान रहे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। उसी प्रकार से अगर आप आपसे पूछें कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? आपका लंब बट्टे आधार। अब देखिए यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? ये BC फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप जानते हैं कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हमेशा लंब होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये एंगल हमको पता है 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? देखिए अगर आपको पूछ दें इस तरह ना, तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे। ये 10 है तो ये 10 होगा और ये होगा 10√2। इस तरह फाइंड कर लेंगे, आप खुद फाइंड कर लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बेसिक बताते हैं, क्योंकि आप जो है तो आपको जो है अच्छे से समझ में आए। नहीं तो आप तरीका बता देंगे, आप कर लेंगे, लेकिन तरीका अगर कहीं भूल जाए तो इसलिए बेसिक आना जरूरी है। इस तरह निकालेंगे, अगर 10 होगा देखते ही आप पता कर लेंगे कि अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगा और ये कितना होगा? 10√2 होगा। कैसे? आप पहले पढ़ते जाइए, अभी पहले बेसिक बताने दीजिए, उसके बाद आपको तरीका भी बताएंगे। एकदम 1-1 सेकंड में निकालेंगे, जिस तरह हम निकालेंगे बस उतना ही टाइम में भी आप भी निकाल लेंगे। अब देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आप तरीका सीख लीजिए बेसिक इसका क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ क्या देखें कि ये हमको पता है, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला पता चल गया ये लंब है। अगर हम इसको फाइंड करना है तो ये क्या होगा? ये लंब है तो ये आधार होता है, ये तो हमेशा कर्ण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। अगर हमको इसको, ये तो आपको फाइंड है तो कितना है? 10 मीटर है और हमको BC जो है हमको फाइंड करना है। अगर आप देख रहे हैं कि tan थीटा अगर हम यहाँ लगाते हैं, tan थीटा हम क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहले ये देखिए कि tan थीटा हम क्यों लगा रहे हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एंगल फाइंड है और ये एंगल पता है और ये एंगल के सामने वाला ये लंब हो जाएगा लंब, और ये क्या होता है? आधार। तो देखिए लंब और आधार किसमें आता है? देखिए लंब और आधार किसमें आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि लंब और आधार मेरा tan थीटा में आ रहा है और आपका एक cot थीटा में भी आएगा। तो आप tan थीटा ही हमेशा लीजिएगा, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग? tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लंब बटे आधार केवल और केवल इसी में है। अब देखिए tan थीटा ले लिए, अब यहाँ से tan कितना हो जाए? थीटा का जगह कितना है? तो आप देख रहे हैं 45 है। कितना आपका? 45 है। अगर tan 45 है और tan 45 के सामने वाला क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? आपका ये लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? ये b, और आधार क्या हो जाएगा? आपका BC। ये भी कितना है? ये भी कितना आप बताएंगे? ये भी मेरा 10 है और BC कितना? BC मान लेते हैं कि x है, इसको मान लें कि x है।
यहाँ से सॉल्व करिए, tan 45 का मान होता है 1, 10/x हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 10 है, x का मान कितना हो जाएगा आपका 10, अर्थात इसका मान कितना हो गया आपका 10, हम लोग फाइंड कर लिए। अब देखिए, अब AC का मान हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, AC का मान कैसे फाइंड करेंगे, आप तो आप sin थीटा का मान रख दीजिए, अर्थात sin 45 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, AB डिवाइड बाय क्या करते हैं AC, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमको लंब और आधार पता है तो क्या कर नहीं निकाल पाएंगे, इजीली निकाल लेते हैं। क्या होता है बताइएगा, क्या होता है, आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप इस पे रख के सॉल्व कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय पे। क्या होता है आप जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर क्या है ये तो आपको फाइंड ही करना है। p स्क्वायर कितना है तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा, और b स्क्वायर कितना आपका 100 ही हो जाएगा। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आप बताएंगे 10√2 आपका मीटर हो जाएगा, क्या हाइपोटेनस, अर्थात 10√2 मीटर आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इतना आपको करना नहीं है, ये आपको बेसिक है, ये आपको तरीका है जो बेसिक से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको तुरंत करना है, 2 सेकंड में आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। अगर आपको हम इस प्रकार से बोले, देखिए अब जो है आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस यही क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन दिया है कि ये जो है एंगल आपको 45 दिया है, ये जो है मान लेते कि मीनार अगर होगा तो ये 10 मीटर दिया है, और ये फाइंड करने बोला है। अब एक चीज देखिए, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर ये 45 है, आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का तीनों एंगलों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज में अगर 2 एंगल समान है तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो भी आपका समान ही होता है कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि समद्विबाहु अर्थात वैसे त्रिभुज जिसके 2 भुजा समान है तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, अर्थात इसके सामने वाला जो साइड होगा और इसके सामने वाला जो साइड होगा वो भी क्या होगा इक्वल, अर्थात ये साइड और ये साइड क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो क्या है यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री, अर्थात 45 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 10 मीटर है तो यहाँ भी तो एंगल आपका 45 डिग्री है, तो उसके सामने वाला भी एंगल कितना साइड कितना होगा आप बताएंगे 10 मीटर ही होगा। अर्थात यहाँ से आप तुरंत फाइंड कर लेंगे कि ये भी कितना होगा 10 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 10 मीटर बन रहा है तो यहाँ भी 45 डिग्री है, तो अर्थात इसके भी सामने वाला साइड कितना होगा इक्वल ही होगा, उतना ही होगा। अब समझिएगा कि अगर ये 10 है तो 10 है तो ये कितना होगा, तो आप जानते हैं कि अगर ये है, अगर लंब अगर ये है और आधार ये है तो ये कितना होता है √2, ये तो होता ही तो है, √2 ये होता है कि नहीं पाइथागोरस, अर्थात ये कितना हो जाएगा 10√2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10√2 मीटर हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे वहां कितना आ जाएगा 10√2। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो हो गया ये आपका बेसिक है, और ये जो हो गया आपका क्या है तरीका से अगर निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। सेकंड में निकाल लेंगे, कोई भी एंगल हो, आप सब एंगल का आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगर इस प्रकार से अगर 45 डिग्री ना देखे कि इस बार अगर हम 30 डिग्री दे दें, इस प्रकार से समझिए कि अगर ये कोई मीनार है, मान लेते हैं वही 10 मीटर ही मान लीजिए, ये कितना है आपको लेंथ इसका दे दिया 10 मीटर, और यहाँ जो एंगल इस बार बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और आपको फाइंड करने क्या दे दिया है BC का मान, कि BC इक्वल टू क्या होगा और AC इक्वल टू क्या होगा बताइएगा, BC और AC का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसको हम सेकंड में निकाल सकते हैं, 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक देखिए क्या होता है कि सबसे पहले बेसिक आप सीखिए, उसके बाद ही आप कोई तरीका सीखिए, क्योंकि वो तरीका भी सीखने के लिए आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आपको जो है दिक्कत होगा। अगर आप तरीका भूल गए तो कम से कम बेसिक तो आपको याद रहेगा, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए जो है मैथ पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका बेसिक समझिए, उसके बाद ही आप कोई तरीका समझिए। ट्रिक से अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं, ट्रिक आप भूल जाएंगे। आपको ट्रिक जो है एग्जाम में धोखा दे सकता है, लेकिन आपको बेसिक कभी धोखा नहीं देगा। तो इसीलिए जो है बेसिक आप हमेशा कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैथ तो रीजनिंग, आप हमेशा जो है इसको ध्यान रखिएगा। क्या है आप देखें कि ये 30 है, आप देखिए सबसे पहले क्या पूछा है BC पूछा है, और क्या आपसे पूछा है AC पूछा है, तो BC फाइंड करने बोला है, AC फाइंड करने बोला है। अगर हम BC फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम पाइथागोरस से AC निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं सबसे पहले हम BC फाइंड करते हैं। BC कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा कि ये हमको थीटा के सामने वाला क्या होता है ये लंब होता है, अगर ये लंब है तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये तो आपका कर्ण होगा ही होगा।
अब समझिएगा कि अगर हमको BC फाइंड करना है तो लंब और आधार किस में होता है, तो आप बताएंगे tan में होता है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, tan ही लगाएंगे, अर्थात tan थीटा, थीटा का जगह कितना है, तो आप बताएंगे थीटा का जगह कितना आपका 30 है, तो 30 रख देंगे। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका 10 है और आधार कितना आपका, यही तो फाइंड करना, मान लेते हैं कि x है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/x हो जाएगा। x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10√3। अब देखिएगा पाइथागोरस लगा दीजिए, अगर ये फाइंड हो गया, अगर ये tan√3 है तो इसको फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा AC² क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं AC² होता है आपका लंब का स्क्वायर, तो लंब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 10 का है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए कितना है tan√3 है, अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे √400 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 20 निकल जाएगा। AC का मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व किस तरह करना है आप समझिएगा। अब जो है यहाँ बहुत ही आपको बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है, लेकिन अब तरीके से हम लोग करेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो हमको टाइम लगेगा। इधर दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ मान लेते हैं कि वही मीनार है, वही फिगर सेम फिगर है, और यहाँ कौन कितना बन रहा है आपका 30 का कौन बन रहा है, ये आपका कितना दिया था 10 दिया था। चलिए अब देखिएगा कि ये जो है आपका ये एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 है ये 30 है तो ये कितना होगा 60 ही होगा। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180, अगर ये 90 अकेले है और 30 है तो बचेगा कितना 60, अर्थात वो एंगल कितना होगा आपका 60 होगा। तो आप एक चीज समझिए कि 30 के सामने वाला जो साइड, अगर आपको बोलेंगे 30 के सामने वाला, अर्थात 30 के सामने वाला साइड जो होगा उस 60 के सामने वाले साइड से छोटा होगा कि बड़ा होगा, आप बताएंगे क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी 60 के सामने वाला आपका बड़ा होगा 30 के सामने वाले से अगर कंपेयर करते हैं तो। देखिएगा फिर से एक बार आप समझिए कि अगर मानते हैं कि इस प्रकार से अगर एक एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ जो है आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बताइए अगर 30 डिग्री के सामने वाला साइड, अर्थात साइड ये जो बनेगा सो, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड कौन बनेगा, इस प्रकार से बनेगा साइड, अर्थात बताइए ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो आप बताइए कि अगर आपका यहाँ एंगल ज्यादा बन रहा है तो उसके सामने वाला साइड भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, ज्योमेट्री में आप पढ़ते होंगे। तो 30 के सामने वाला साइड जो होगा उस 60 के सामने वाले साइड से क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, अर्थात एंगल जितना बड़ा है उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। छोटा एंगल है तो छोटा बनेगा। क्लियर है, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ आपका 30 बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है आपका 60 बन रहा है। कुछ नहीं समझा, एक छोटा सी चीज है, बस समझ लीजिए, उसके बाद जो है आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अब देखिए 30 के सामने वाला क्या है, अगर 10 है तो 60 के सामने वाला क्या होगा कि 10 से कुछ बड़ा होगा, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 10 से कुछ बड़ा होगा। जब भी आपको बड़ा बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, √3 से इंटू करेंगे। क्या किससे इंटू करेंगे, √3 से। और जब भी आपको छोटा बनाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, √3 से भाग कर देंगे। अब देखिए 30 के सामने वाला कितना 10 है, तो 60 के सामने वाला कितना होगा, बड़ा तो होगा, कितना बड़ा होगा 10√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से इंटू करना होता है। अब देखिए ये 10 होगा, ये 10√3, तो क्या ये नहीं निकाल सकते, देखिए इसको भी निकालने का पाइथागोरस भी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे, 30 के सामने वाला साइड का डबल होता है हमेशा कभी, क्या बोले 30 डिग्री के सामने वाला कितना 10 है, तो इसका डबल क्या होगा 20 होगा, तो 20 देखिए है, तो देखिए सेम सब निकल गया है। यहाँ पे 10√3 निकला था आपका बेस, आपका जो हाइपोटेनस निकला था 20, वही तो निकला है। तो समझ गए, क्या समझे, एक बार फिर से आप देखिए 30 के सामने वाला साइड का डबल कौन होता है, हमेशा कर्ण होता है। देखिए कर्ण कितना है आपका 20 आया, और अगर 30 के सामने वाला अगर 10 हो तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, बड़ा बनेगा। कितना पड़ेगा, √3 से उसमें इंटू कर दीजिए, वही बनेगा। समझ में आ रहा है, चलिएगा अब देखते हैं कि अगर यहाँ 30 ना होके अगर 60 होता तो हम लोग कैसे करते। देखिए यही हम बता दे रहे हैं, यही हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको जो है कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे इस प्रकार से समझिए कि आपका इस प्रकार से कोई मीनार है और यहाँ जो एंगल इस बार बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है 60 का बन रहा है। अगर ये 60 का बन रहा होगा तो यहाँ का कितना बनेगा, 30 का ही बनेगा। ये मीनार मान लेते हैं कि 10 मीटर का दिया है और यहाँ फाइंड करने क्या बोला है आपको, BC और AC। अगर BC इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा और AC इक्वल टू क्या होगा। अब क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे अभी कि 30 के सामने वाला साइड का डबल होता है कर्ण,
होता है कि नहीं। और अगर बड़ा बनाना हो तो √3 से इंटू करेंगे, छोटा बनाना हो तो √3 से भाग करेंगे। अब देखिए कि 60 के सामने वाला कितना है, इस बार 10 है। अगर 60 के सामने वाला 10 है तो 30 के सामने वाला साइड कितना होगा, आप बताएंगे छोटा होगा। तो छोटा जब बनाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, √3 से भाग करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 √3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, क्योंकि √3 से भाग कर दिए ना, इसमें क्या कर दिए, √3 से भाग कर दिए। अब क्या बोले कि कर्ण क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि इसके सामने वाला का जो है डबल होता है, अर्थात थीटा 30 एंगल जो होता है उसके सामने वाला साइड का डबल हमेशा कौन होता है, आपका कर्ण होता है। तो 30 के सामने वाला साइड कितना है, 10/√3, अर्थात इसका डबल कितना हो जाएगा, 20/√3। 20/√3 ये हो जाएगा। तो कितना आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं कि इसका आधार निकालने ये हो जाएगा और इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। एक बार देखिएगा, तीनों जो है हम तीनों का एग्जांपल ले रहे हैं और हम लोग सेकंड में निकालना चाहते, सेकंड में आपको कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। वैसे तो आप सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार जो है फिर से आप रिवीजन इसका कर लीजिए अभी। इसीलिए इसका एक बार फिर से हम क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। देखिएगा, अगर इसको इस प्रकार से पूछ दे कि अगर ये एंगल यहाँ 30 बना है और ये आपको दे दे 15, और अगर यही पूछ ले तो क्या होगा, तो जानते हैं थीटा के सामने वाला ये होता है लंब, और ये पता है ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर 30 के सामने वाला 15 है तो 60 के सामने वाला 15 से तो बड़ा होगा। बड़ा बनाना हो तो क्या करते हैं, इसमें √3 से इंटू कर देते हैं। और कर्ण क्या हो जाएगा, 30 के सामने वाला का डबल, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर ये सपोज दैट ये अगर 45 है, कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 होगा ही होगा। अगर ये 10 दिया है, कुछ भी दिया, अगर ये भी दिया तो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 10 दिया है तो क्या जानते हैं कि 45 के सामने, तो ये एंगल कितना बनेगा, 45 से बनेगा। अगर 45 के सामने वाला 10 है तो ये भी आपका एंगल 45 है, तो 45 के सामने वाला क्या होगा, 10 ही होगा। क्योंकि ये एंगल अगर इक्वल है तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है, आपका इक्वल ही होता है। तो ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो ये कितना होता है आप जानते हैं, कितना होगा, 10√2 हो जाएगा, 10√2 ये हो जाएगा। क्लियर है, 10√2 इसका क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी दे आप फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर एक दो एग्जांपल और ले लें कि ये एंगल आपका 60 है, अगर आपसे पूछ दे कि अगर ये मान लेते कि ये 12 है, क्या दे देते कि मीनार की लंबाई जो है 12 है, तो बताइए आधार क्या होगा, क्या होगा आधार बताइए। तो आप जानते हैं कि आधार क्या हो जाएगा, अगर ये 60 है तो यहाँ क्या होगा आपका 30 डिग्री बनेगा। 60 के सामने वाला अगर 12 है तो 30 के सामने वाला 12 से कुछ कम होगा। अगर कम करना होता है तो क्या करते हैं, 12 में हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, √3 से कर देंगे। और ये किससे फाइंड करेंगे, 30 के सामने वाला का डबल। तो 30 के सामने वाला का डबल कितना होगा, 30 के सामने क्या है, 30 के सामने वाला साइड कितना है, 12/√3, तो इसका डबल कितना हो जाएगा आपका 24/√3, आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग डायरेक्ट जो है ना तो साइन थीटा ना कॉस टेन थीटा बिना लगाए ही हम लोग जो है किसी का लंब, आधार और कर्ण आसानी से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी एंगल हो, 30 हो, 45 दिया हो, चाहे 60 दिया हो, कुछ भी एंगल दिया हो तो हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। फाइंड कर लेंगे कि नहीं बताइएगा। फाइंड कर लेंगे, चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखिएगा आगे क्या है। अब देखिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई आपका मीनार दिया होता है। मीनार इस प्रकार से आपको कोई दिया रहेगा और बोलेगा क्या कि इस मीनार के पाद से, इस मीनार के पाद कौन हो जाएगा, सबसे नीचे वाला भाग को पाद बोलते हैं, सबसे टॉप वाले भाग को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अगर इस मीनार के पाद से कुछ कुछ दूरी पर जो है दो आपका क्या है, पॉइंट है। कुछ कुछ दूरी पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक दूरी यहाँ है और एक बिंदु जो है, एक पॉइंट जो है यहाँ है। अगर इस बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण अगर अल्फा हो, अगर अल्फा बन रहा है, अर्थात इस बिंदु से उसके टॉप का अगर उन्नयन कोण बन रहा है कितना आपका, अल्फा बन रहा है, और इस बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका, बीटा बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है आपका, बीटा बन रहा है। अर्थात यहाँ से अगर देखते हैं उसके शीर्ष को तो वहां एंगल आपका अल्फा बन रहा है, और इस बिंदु से अगर टॉप को देखते हैं तो क्या बनता है, वहां आपका बीटा बनता है। क्या बन रहा है आपका, बीटा बन रहा है। अब एक चीज देखिए
अगर ये एंगल अल्फा और बीटा अगर आपका पूरा कोण हमेशा दिया रहेगा, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि अल्फा और बीटा जहां का क्या है आपका एक पूरक है, पूरक मींस क्या होता है, दोनों कोण का योग जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। अगर यही बोलते हैं समपूरक तो क्या होगा, दोनों कोण का योग क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो आप देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा जहां अल्फा और बीटा क्या है आपका पूरक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या आपका 90 डिग्री है। आप समझिएगा कि और आपको ये भी दिया रहेगा, और आपको यहाँ दिया रहेगा कि इस मीनार के पाद से इस बिंदु की दूरी आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं कि बी दिया रहेगा, और यहाँ से जो है इस बिंदु की दूरी अगर आपको ये दिया है तो आपको यहाँ से क्या पूछेगा कि बताइए मीनार का हाइट क्या होगा, ये आपको पूछेगा मीनार का हाइट क्या होगा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई मीनार है, मीनार के पास से कुछ दूरी पर दो आपका पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट से अगर उसके शीर्ष को देख रहे हैं तो एक बार अल्फा कोण बन रहा है, एक बार बीटा कोण बन रहा है, और दोनों कोण का कैसा है, पूरक कोण है, अर्थात दोनों कोण का योग कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। और यहाँ से जो है मीनार से इस पॉइंट के बीच की दूरी b है, और मीनार के पास से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना ये है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई आपका क्या है, ये फाइंड करने देगा, हमेशा क्या देता है यहाँ से h फाइंड करने देता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए h फाइंड करने का क्या होता है इसका तरीका, जैसे ही आपको h फाइंड करने दे तो आप क्या लगा लीजिए, h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट होता है ये दोनों डिस्टेंस का गुणनफल का स्क्वायर रूट, अर्थात ये इंटू बी का क्या होता है आपका रूट, यही जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। h आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, h इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ये इंटू बी होता है। कैसे होता है तो इसको भी आप देख लीजिए, इसको प्रूव भी कर दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा दिन तक याद रहे, भूले नहीं कभी। देखिएगा क्या है, h क्या होता है अंडर रूट ये इंटू बी, कैसे समझिएगा, अगर आप जानते हैं कि यहाँ देखिए कि आपको जो है ये h हम मान लिए हैं, h हमको फाइंड करने बोला है, लेकिन हम मान लें कि इसका जो है मीनार की ऊंचाई क्या है h है। अगर आप यहाँ से tan अल्फा लेते हैं, सबसे पहले हाँ चलिए tan अल्फा अगर आप लेते हैं तो tan अल्फा क्या होता है आप जानते हैं कि होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब कौन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, नाम ले क्या, चलिए बिना नाम का ही बनाते हैं, क्या हो जाएगा आप माने इसको h, अर्थात h बटे क्या हो जाएगा, क्या होता है लंब बटे आधार, ये ले रहे हैं tan अल्फा ले रहे हैं, तो tan अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और आधार कितना है इसका लेंथ दिया है ये है, अर्थात tan अल्फा इक्वल टू क्या है h बटे ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा अगर हम यहां से ले रहे हैं tan बीटा, अगर हम इस प्रकार से ले लें tan बीटा, चलिए tan बीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, अगर tan बीटा का मान देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप देखते हैं कि tan बीटा जो होगा बीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका ये लंब हो जाएगा, इसका क्या होता है आधार, अर्थात लंब बटे आधार ही तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो यहाँ भी हो जाएगा h बटे ये आपका आधार, आधार कितना आपका b, ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बीटा के जगह हम क्या करते हैं अल्फा में इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो कि ताकि मेरा जो है सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब बोलेंगे हाँ लिख लीजिए, क्योंकि अगर हम अल्फा को उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, अर्थात बीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के बराबर। अगर आप बीटा के जगह 90 माइनस अल्फा अगर हम रख दें, देखिए अगर रख रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ कम है तो इसको मिटा के डायरेक्ट रख रहे हैं, देखिएगा tan बीटा का जगह tan क्या लिख लिए हम लोग यहाँ tan 90 माइनस अल्फा। आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है कि नहीं, तो थीटा का जगह अल्फा है, अर्थात क्या हो जाएगा cot अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय b। अब समझिए ये आपका क्या है इक्वेशन 1, ये क्या है आपका इक्वेशन 2, इसको लिख लीजिए एक बार, cot अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बट्टे b हो जाएगा। अगर tan वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इनटू कर देते हैं, 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं इनटू कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा tan अल्फा हो जाएगा cot अल्फा के साथ इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan अल्फा इस प्रकार होगा कि नहीं, अगर दोनों को इनटू करें tan अल्फा इनटू cot अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई a इनटू h बाई b, यही होगा। आप जानते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, अर्थात tan अल्फा और cot अल्फा अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये h क्या होता है h स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये b। यहां से निकाल लीजिए अभी h का मान, यहां से अभी h का मान निकालेंगे क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये b, अर्थात
h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ये बी। तो वही तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं, कैसे आया वो आपको फाइंड करके दिखा दिए कि h इक्वल टू अंडर रूट ये बी होता है। तो कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से tan बीटा लगाते हैं और tan बीटा का मान निकालते हैं, तो आपका कितना आता है h/a और आपका आएगा h/b। दोनों को अगर आप इंटू कर देंगे तो यहाँ से जो है h का मान आ जाएगा अंडर रूट a इंटू बी। आपका क्या हो जाएगा, ये जो है मीनार की ऊंचाई। तो अगर ये भी आपको यहाँ दिया रहेगा, ये जो है क्वेश्चन में जो है ये और बी का मान आपको हमेशा दिया रहेगा, तो डायरेक्ट दोनों को क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, उसका स्क्वायर निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, h इक्वल टू क्या कर लीजिए अंडर रूट a इंटू बी का, वही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मीनार का ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से दे तो आप इस प्रकार से जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए कहीं कहीं क्या देता है कि आपको जो है एक मीनार ना देके दो मीनार देगा, वही मीनार दो अर्थात दो समान ऊंचाई का दो मीनार देगा। मान लेते हैं कि इस प्रकार से कि दो जो है वही क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से कैसे देता है उसको आप देखिएगा कि दो समान ऊंचाई कुछ दूरी पर खड़ा है, अर्थात एक इस प्रकार से मीनार है और कुछ दूरी पर जो है एक दूसरा मीनार खड़ा है, जो दोनों का ऊंचाई क्या है सेम है, अर्थात ये अगर h ऊंचाई का h मीटर का है तो ये भी कितना होगा h मीटर का है। मान लेते हैं कि h मीटर का जो है दो मीनार है कुछ दूरी पर जो है खड़ा है। कभी कभार दे देगा नदी के एक उस पर एक इस पर, पुल के एक इस पर एक उस पर, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में देगा, स्टेटमेंट में जो आपको देगा इसी प्रकार से देगा। अर्थात दो मीनार इस प्रकार से खड़ा है और क्या बोलेगा, मान लेते हैं कि इसके बीच कुछ भी दूरी हो और क्या बोलेगा कोई भी बिंदु से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या है एक पूरक कोण है। देखिएगा क्या बोलेगा कि कोई भी बिंदु से, चाहे यहाँ से कहीं से भी ले लीजिए, कोई भी बिंदु से उसके शीर्ष कोण का योग जो है क्या है एक पूरक कोण है। योग अर्थात दोनों जो उन्नयन कोण बन रहा है उन दोनों का योग क्या है आपका पूरक कोण है। अर्थात इस बिंदु से अगर आप देखते हैं यहाँ अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर आपका थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ मानते हैं कि कितना 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि बोला कि दोनों कोण का जो योग है वो क्या है आपका एक पूरक कोण, अर्थात दोनों कोण का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री तो हो रहा है, तो इसीलिए मान लिया एक थीटा एक 90 माइनस थीटा मान लिया। अब देखिएगा और यहाँ से मीनार से क्या देगा, मीनार से जो है दूरी दिया रहेगा, अर्थात इस पॉइंट से अगर ये मीनार की दूरी आपको मान लेते कि कुछ भी दिया हो, मान लीजिए इसको b दिया है और जो है यहाँ से जो है इस पॉइंट का बीच की दूरी आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं कि ये आपका b है, तो यहाँ पे वही लगाना है। आपको पता है यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे उसको बात वही है। वहां क्या किया है कि थोड़ा जैसे देखिए यहाँ क्या किया है इसको पलट के लिख दिया है और यहाँ जो है आपको क्या किया है, सॉरी यहाँ सिंपल दिया है, यहाँ क्या किया आपको थोड़ा पलट के दे दिया है, तो दोनों सेम ही है। अगर इसको भी आप लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू h/b आएगा और cot थीटा इक्वल टू h/b ही आएगा, सॉरी b भी दोनों मान लीजिएगा, ये मान लीजिए इसको ये ले लीजिए ये, तो यहाँ भी क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू h/a आएगा और यहाँ cot थीटा इक्वल टू h/b आएगा। tan थीटा cot थीटा इंटू करेंगे 1 ही होगा, अर्थात h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये भी आएगा, h का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट a इंटू बी हो जाएगा। तो बात यही एक ही है, बस इसको जो है दूसरे तरीके से बताया गया है और वहां जो है दूसरे तरीके से आपको स्टेटमेंट देगा। यहाँ दो मीनार है, वहां क्या है केवल एक ही मीनार है, लेकिन यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ भी किसका ये का मान क्या है, तो इस मीनार से उस बिंदु के बीच की दूरी है और देखिए और क्या है इस मीनार से इस बिंदु के बीच की दूरी b दिया है और यहाँ से जो है उस बिंदु के बीच की दूरी क्या है ये है, लेकिन यहाँ क्या है दो मीनार है, तो दो मीनार क्या करेंगे इस बिंदु का बीच की दूरी कैसे नापेंगे, यहाँ से इस मीनार से लेंगे आपका ये दिया है और इस मीनार से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है b, अर्थात अलग अलग यहाँ दे दिया है, दो मीनार है, तो a और b का मान हम लोग देखेंगे कितना होगा, उसका दोनों को क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई वही हो जाएगा, अर्थात h का मान क्या हो जाएगा आपका मीनार का हाइट हो जाएगा। तो अर्थात अगर इस प्रकार से अगर आपको दिख दे तो h इक्वल टू क्या करेंगे a इंटू बी कर लेंगे, h इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी का स्क्वायर चलिएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो आप फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे चलेगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कितना मिनट का आपका वीडियो हो गया है, 40 मिनट का लगभग हो चुका है ना, चलेगा 1 घंटा में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप समझिएगा अगर इस प्रकार से दे दे, क्या बोले कि कोई एक मीनार है, देखिए मीनार की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, इमारत है, कोई पर्वत है, वो कुछ भी दे सके, लेकिन हम मीनार लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मीनार की जगह कुछ भी हो सकता है, आप अपने से कुछ भी ले लीजिएगा,
ठीक है, क्या बोले कि एक कोई मीनार है, इस प्रकार से कोई मीनार है और मीनार के पास से कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु है। मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई है बिंदु। अगर इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। अर्थात इस बिंदु से मीनार के शीर्ष को जब हम देखते हैं तो यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या है आपका 30 डिग्री। उन्नयन कोण दिया था, क्या कर रहे हैं, नीचे से हम लोग ऊपर देख रहे हैं, अर्थात यहाँ कितना एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन में आपको किस तरह दिया रहेगा समझिएगा। क्वेश्चन में आपको जो है स्टेटमेंट में दिया रहेगा, 4-5 लाइन में रहेगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, इसीलिए जो है हम आपको क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो और आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, इसको समझिए। अगर हल्का फुल्का कम भी आए ना तो आप क्वेश्चन जब आप कल करेंगे तो उसमें जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले अगर हल्का फुल्का दिक्कत हो तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। क्या बोले कि एक कोई मीनार है, मीनार के पास से कुछ दूरी पर क्या है, कोई बिंदु है। अगर उस बिंदु से मीनार को शीर्ष को अगर देखते हैं तो वहां आपका एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। अर्थात उस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है आपका, 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से देगा कि अगर इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर चलने पर, कुछ दूरी चलने पर, अगर इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर चलने पर, देखिएगा मीनार के पाद कौन है, ये अर्थात इधर अगर चलते हैं तो इस बिंदु से मीनार की पाद की ओर कुछ दूरी चलने पर उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है आपका, 45 हो जाता है। तो 60 मान लेते हैं कि पहले 45 हो जाता है। क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। मान लेते हैं कि ये जो चले हैं, अर्थात इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर जो चले हैं वो क्या चले, x मीटर चले। कितना, x मीटर चले। उसके बाद अगर x मीटर चले उसके बाद क्या हो गया आपका उन्नयन कोण, जहां 30 बन रहा था वहां क्या हो जाएगा आपका 45 बन रहा है। अब एक चीज गौर किए होंगे कि आपका जब भी आप नजदीक जाएंगे, मीनार के जब भी आप नजदीक जाएंगे तो आपका उन्नयन कोण क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। जैसे आप समझिए टावर आपका अगर दूर है तो आपको उसको देखने में कम आपको माथा उठाना पड़ता होगा, लेकिन जैसे आप टावर के नीचे चलेंगे क्या करेंगे, आपका माथा बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। अर्थात वहां एंगल जो आपका बनेगा, उन्नयन कोण जो होगा वो आपका हाईएस्ट बनेगा। उसके नीचे अगर जस्ट उसके नीचे जाकर अगर आप देखते हैं तो आपका उन्नयन कोण क्या होगा, आपको टोटल 90 डिग्री उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप दूर से देख रहे हैं टावर को तो आप क्या नॉर्मली आप देख सकते हैं, माथा हल्का सा उठाएंगे आप उसको टॉप को देख लेंगे, है कि नहीं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम मीनार के नजदीक जाएंगे आपका कोण क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आपका क्या होगा, आपका एंगल जो है घटते जाएगा। कोण क्या होगा आपका, घटते जाएगा। अगर 30 है, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या होगा, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, लेकिन 30 से कुछ तो कुछ कम होगा। लेकिन जैसे मीनार के पाद की ओर जाएंगे तो आपको क्या होगा, एंगल हमेशा बढ़ेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या है आपका 45 है, तो बताइए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा तो पूछ देगा कि बताइए मीनार का हाइट क्या है। क्या क्या बोले कि इस प्रकार से कोई मीनार है, मीनार के पाद से कुछ दूरी पर कोई एक आपका बिंदु रहेगा और उस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। अगर इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर कुछ दूरी चलने पर आपका उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन आपका इसी तरह रहेगा और भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है और तीनों क्वेश्चन समझिए आधा हाइट एंड डिस्टेंस में जो है ना आपको वही सब दिखेगा। आधा में से अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन जो है इसी बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, इसी पे जो है। अभी इसका 3 कॉन्सेप्ट है, 3 पार्ट है इसका, तो तीनों पार्ट से ही आधारित आपका 40% क्वेश्चन रहता है। तो इसको आप समझ लीजिए और यहाँ से आपका 3 कॉन्सेप्ट निकलता है, तीनों को आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपका जो है समझिए 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। अब देखिए क्या बोलेगा, ये दूरी आपको x दिया है तो पूछ देगा आपको बताइए मीनार का हाइट क्या है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक सेकंड चलिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अगर आप जानते हैं कि ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा बताइए। अगर ये 45 है तो इस एंगल के लिए ले रहे हैं, केवल देखिए नाम ले लीजिए, ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और आपका डी है। अगर हम त्रिभुज कौन ले रहे हैं, ये बी डी में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, ये बी डी में। त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ये बी डी में ले रहे हैं। अगर मेरे भाई अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी डी त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका 45 होगा। अगर ये 45 है और ये भी 45 है, इसका मतलब क्या होगा कि इस 45 के सामने वाला जो साइड होगा जितना होगा, इस 45 के साइड वाला भी साइड कितना होगा, सेम ही होगा। तो अब देखिए कि इस
तो 45 डिग्री के सामने वाला साइड कितना है, एच माने हैं, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। आपको ये दिया रहेगा, एक्स का मान आपको दिया रहेगा, ये जो है आपको दिया रहेगा, ये या तो एच, दो में से आपको एक चीज हमेशा दिया रहेगा। क्लियर है? ज्यादा आपको क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि ये जो है जो चले हैं कितना दूरी चले इसके बारे में आपको दिया रहता है, या तो एक्स दिया रहेगा या तो एच दिया रहेगा। अब समझिएगा कि अगर 45 के सामने वाला अगर एच है तो इस 45 से सामने वाला कितना होगा, ये बीडी कितना होगा। तो आप यहां से जान गए कि हम जानते हैं कि अगर एंगल सेम है तो उसके सामने वाला भुजा भी सेम हो जाएगा। तो बीडी कहां कितना हो जाएगा, अब बताएंगे बीडी जो हो जाएगा अर्थात यहां से यहां से लेकर के यहां कितना हो जाएगा आपका एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा ये आपका कितना होगा, एच हो गया। अब हम लेते हैं इस त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में लेते हैं। अब देखिए अगर एबीसी ले रहे हैं, अगर ये 30 है ये 90 है तो ये कितना होगा टोटल, यहां से यहां कितना होगा, क्योंकि हम त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं तो ये त्रिभुज कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, यहां से यहां 60 होगा कि नहीं होगा बताइएगा, 60 होगा। अगर 30 के सामने वाला अगर आपका एच है तो 60 के सामने वाला कितना होगा आपका, एच से बड़ा बनेगा, कितना बनेगा, √3 × एच हो जाएगा। बताए थे कि जब भी आपको बड़ा बनाना हो तो कैसे इंटू करते हैं, √3 से, और छोटा बनाना हो तो √3 से भाग करेंगे। बड़ा बनाना हो तो √3 से इंटू, और छोटा बनाना हो तो √3 से भाग करेंगे। तो 30 के सामने वाला अगर एच है तो 60 के सामने वाला ये कितना हो जाएगा, अर्थात बीसी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे बीसी जो हो जाएगा अर्थात यहां से लेकर के यहां तक बीसी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे बीसी मेरा हो जाएगा √3 × एच, यही होगा। अगर आप समझिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, एच का मान निकालना है। तो एच का अगर आप मान निकालें तो सबसे पहले हम एक्स का मान निकालते हैं, उसके बाद एच का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे, अगर हम एक चीज कर रहे हैं कि अगर यहां से यहां पर अर्थात बीडी का मान हमको पता है और बीसी का मान पता है तो हम क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि BC का मान आपको पता है कितना है, √3 × एच, और BD का मान आपको पता है एच है। अगर हम केवल DC का मान निकालना चाहते हैं अर्थात DC किसके बराबर है, x का मान है, तो क्या करना पड़ेगा, BC में हमको घटाना पड़ेगा इस BD को। अगर BC में अगर हम BD घटा देंगे तो यही बचेगा, x ही बचेगा ना। तो आप समझिएगा BC कितना आपका √3 × एच है, माइनस क्या है BD करना है, BD कितना आपका निकला एच है, अर्थात यहां से x का मान निकालिए कितना हो जाएगा, एच √3 - 1 हो जाएगा। यहां से h निकाल लीजिए, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x √3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। लेकिन क्या करते हैं परमीकरण हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, √3 + 1, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से परमीकरण करते हैं, +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x √3 + 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये माइनस बी ये प्लस बी अर्थात ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 - 1 करेंगे कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू h। अर्थात ये जो निकल गया आपका रिजल्ट, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। क्या होता है h इक्वल टू क्या होगा, x √3 + 1/2 होता है। कब, जब आपका यहाँ एंगल 30 बने और यहाँ क्या बने आपका 45 बने। तो इसको आप याद रखिए, h इक्वल टू क्या होता है, x √3 + 1/2। क्लियर है। तो इसको बस इतना जो है आपको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे हाइट कितना निकलता है। ये जो है आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये जो रिजल्ट आपको निकला है बस यही, इसी को आपको जो है याद रखना है। क्या हो गया, h इक्वल टू क्या होगा, x √3 + 1/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं कि लगभग 48 मिनट का हो गया है, तो अब ज्यादा इसमें कुछ लगभग और 15 मिनट जाएगा, 1 घंटे का वीडियो होगा। चलिएगा अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लेते हैं कि यहाँ देखिएगा एंगल क्या है, 30 और 45 है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 30 और 45 है तो h कैसे निकालेंगे हम लोग, x √3 + 1/2 आसानी से निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, अगर सपोज दैट ये कुछ भी दिया हो, अगर 10 दिया है तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 √3 + 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 20 दिया है तो कितना हो जाएगा, 20 अर्थात 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 √3 + 1 आपका क्या हो जाएगा, मीनार की हाइट हो जाएगा। सेकंड में आप आंसर निकालेंगे, लेकिन आपको ये रिजल्ट जो आपका आया है इस रिजल्ट को आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है। चलिएगा अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अगर आपका जो है यहाँ देखिएगा वही सेम है कि कोई मीनार है और यहाँ अर्थात मीनार के पास से जो है 2 बिंदु है, 2 नहीं एक ही लीजिए, मानते हैं इस प्रकार से। अगर
यहाँ से देखें कि आपका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। और क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर कुछ दूरी चलने पर जो है आपका उन्नयन कोण इस बार 45 ना होगा, इस बार जो है मान लेते हैं कि 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। यहाँ से जो अगर आपको चल रहे हैं कुछ दूरी चले, अर्थात इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर कुछ दूरी चले, मान लेते हैं कि यहाँ भी x मीटर अगर हम चले होंगे तो आपका क्या हो जाता है, उन्नयन कोण 30 से इस बार कितना हो जा रहा है आपका, 60 हो जा रहा है। वहां 45 हुआ था लेकिन यहाँ कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो बताइए इस मीनार का हाइट क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, जिस तरह उसको पीछे वाला सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर ये सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, आप जानते हैं ये होगा 30। कितना होगा आप जानते हैं, 30 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 60 के सामने वाला अगर ये है तो 30 के सामने वाला क्या होगा, आप बताएंगे ये से छोटा होगा। जब जो छोटा बनाना होता है तो √3 से भाग कर देते हैं, अर्थात ये कितना होगा, ये h/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक। नाम इस बार नहीं ले रहे हैं, क्लियर है, मतलब ले लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो सके कर देंगे। ये है, बी है, सी है और ये क्या है आपका डी है, अर्थात BD कितना होगा, ये h/√3 आ गया। अब क्या करते हैं, BC का मान निकालते हैं। BC का मान कैसे निकालेंगे, अगर ये 30 है, मान लेते हैं कि इस बार जो त्रिभुज हम ले रहे हैं, इस बार त्रिभुज कौन ले रहे हैं, त्रिभुज ये BC लिए। पहले कौन लिए थे, ये BD केवल लिए थे, इस बार कौन ले रहे हैं, ये B और C ले रहे हैं त्रिभुज। अब समझिएगा त्रिभुज ABC में अगर ये 30 है तो 30 के सामने वाला अगर ये h है तो ये कोण कितना होगा, ये टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण कितना होगा, आप बताएंगे 60 है। अगर 30 के सामने वाला ये h है तो 60 के सामने वाला कितना होगा, तो आप बताएंगे ये होगा √3 × h होगा, है कि नहीं, क्योंकि बड़ा बनेगा। बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें √3 से इंटू कर देते हैं, अर्थात BC का मान कितना हो जाएगा, तो बताएंगे BC का मान हो जाएगा √3 × h हो जाएगा। अब समझिएगा अगर हम यहाँ से लेते हैं DC का मान निकालते हैं, अर्थात x का मान निकालते हैं, तो कितना होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे x का मान, x कौन है आपका, BC है, x कौन है आपका, ये है, ये पोर्शन आपका क्या है, x है। तो आप समझिए कि BC में अगर हम BD को घटा दें तो ये पोर्शन का आपका निकल जाएगा। तो BC कितना है, तो BC आपका है √3h, माइनस कर देंगे कि क्या, h/√3, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से h अगर आप कॉमन ले लेते हैं, अगर आप h कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप h कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, √3 - 1/√3। इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, h √3 × √3, 3 - 1 हो जाएगा 2/√3। अगर h इक्वल टू देखते हैं तो हो जाएगा √3x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये। तो ये जो रिजल्ट आपका आया, इस रिजल्ट को बस आपको याद रखना है कि जब 30 और 60 होता है तो क्या होता है, √3 × x/2 इक्वल टू क्या होता है, h के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये आपका h के बराबर होता है। तो इस रिजल्ट को याद रखें। देखिए कुछ भी अगर मान लेते कि ये 10 दिया हो तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा √3 × 10/2 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 5√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो सेकंड में निकाल लेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को बस आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। नहीं तो अगर ये याद नहीं रहता तो आप बेसिक से बना लीजिए। बेसिक से भी आपको तरीका बता दिए कि कितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको बताएं, उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि आपको ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि अगर आप ये रिजल्ट याद रख लेते हैं तो आप समझिए सेकंड में आप आंसर कर जाएंगे। अब देखिए, अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं कि अगर इस प्रकार से दे दे कि इस बार जो है आपका क्या है कि यहाँ अगर 45 डिग्री अर्थात उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ से इस बिंदु से क्या कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, और कुछ दूरी चलने पर जो है आपका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, इस बार जो है 45 कितना ले चुके हैं, 45 मान लेते 60 बनेगा, कितना 60। तो बताइए, और कितना दूरी चले, ये भी x मीटर चले, तो बताइए इस मीनार का हाइट क्या होगा। अगर इस प्रकार से दे दे तो इसका क्या होता है, तो इसको भी आप निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा कितना हो जाएगा। निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, इसमें नाम नहीं ले रहे। आप जानते हैं कि अगर सबसे पहले हम कौन त्रिभुज ले रहे हैं, ये कौन त्रिभुज ले रहे हैं, ये BC, अच्छा उल्टा इसमें नाम ले लिया, इसको लीजिए D और इसको लीजिए B। इसको B मानिए, इसको C, इसको C मानिए, इसको D मानिए। चलिए अब क्या है, हम कौन त्रिभुज ले रहे हैं, ये BD में अगर ये 60 है तो ये कितना होगा बताएंगे, 30 है। तो ये अगर 60 के सामने वाला अगर ये h है तो 30 के सामने वाला कितना होगा, h/√3 होगा।
ये ले चुके थे क्या, देखिए एक सेकंड, 45 30 तीन ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल होगा ना। 30 45 लिए ना, तो इस बार यहाँ 45 था। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा आप बताएंगे। यहाँ से यहाँ जो BD निकल जाएगा वो निकल जाएगा h/√3। अगर ये 45 है, अब लेते हैं कौन त्रिभुज, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में लेते हैं, अगर tan 45 सामने अगर जो आपका h है तो ये एंगल कितना होगा। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो आप बताएंगे ये भी एंगल आपका कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि 90 45 45 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अर्थात अगर 45 से सामने वाला h है तो इस भी 45 से सामने वाला ये कितना हो जाएगा, BC का मान कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। BC का भी मान कितना आ जाएगा आपका, h ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, h ही हो जाएगा। तो अगर हम x का मान यहाँ से भी निकालते हैं तो कितना निकलेगा बताइएगा, x का मान बताइएगा कितना निकलेगा, अर्थात DC का मान कितना निकलेगा आप बताएंगे। BC में भी क्या कर देंगे, इस बार BD घटा देंगे। अगर BC मेरा कितना निकला, h निकला है, और BD कितना निकला है, देखिए BD कितना निकला है, h/√3, अर्थात h/√3 कर दीजिए, घटाइए और सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा 1 - 1/√3। इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, √3 - 1/√3 इक्वल टू क्या है आपका, x है। यहाँ से आप क्रॉस इंटू कर लीजिए, अगर आप क्रॉस इंटू इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3x बटे √3 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू h हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आपका देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपका रूट में है, इसलिए क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो सॉरी रेशनलाइज करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमीकरण। तो इसको क्या करते हैं, माइनस है तो प्लस से हम लोग क्या कर लेंगे, परमीकरण कर लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, h। यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा बताइएगा, यहाँ से h का मान आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे और √3 + 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नीचे है ये प्लस b, ये माइनस b, अर्थात a² - b², 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हाइट का फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है ऊपर में, चलिएगा। √3 × x ब्रैकेट में √3 + 1/2, ये हो जाएगा क्या आपका हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए जो तो आपको तीन जो आपको पार्ट बताए हैं, अर्थात कभी एंगल 30 45 बन जाए, कभी 45 60, तो कभी क्या है 45 60 अगर बने तो 30 45, और एक क्या लिए थे, तीन ही पॉसिबल है। एक बार 30 60 रहे तो आपका हाइट का फॉर्मूला वो होता है, अगर आप 30 45 रहे तो इसको याद रखिए, बस आपको एंगल याद रखना है, किसी भी तरह से आप याद रखिए। और अगर आपका 45 60 होता है तो आपका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। आपको हाइट और ये जो x मान रहे हैं, इसमें से कोई दो में से कोई एक आपको मान हमेशा दिया रहेगा, बस अगर कोई भी मान दिया है तो आप फाइंड कर लेंगे। अगर हाइट दिया है अर्थात मीनार की ऊंचाई दिया है तो x निकालने बोलेगा, अगर x का मान दिया रहेगा तो आपको h निकालने बोलेगा। तो यहाँ से अगर आप रिजल्ट याद रखते हैं तो जो है कुछ ही सेकंड में 2-4 सेकंड में ही आप आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो अगर आप इसको एग्जाम में अगर सॉल्व करने लगे तो आपको वहाँ जो कम से कम 40 सेकंड 50 सेकंड, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो 40-50 सेकंड, नहीं तो आप tan थीटा cot थीटा अगर लगा के बना रहे हैं तो आपको जो है मिनट में भी टाइम चला जाएगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपको तो छोड़ दीजिए, बनेगा भी नहीं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों रिजल्ट जो आपको बताए हैं इसको ध्यान रखिएगा। और देखिएगा एक क्वेश्चन और है, एक कॉन्सेप्ट और है, इस प्रकार से आपको देता है कि एक कोई सीढ़ी है जो कोई दीवार के सहारे क्या है खड़ा है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से आपका क्या है, एक दीवार है, इस दीवार के सहारे क्या है कि एक सीढ़ी खड़ा है, इस प्रकार से सीढ़ी खड़ा रहेगा, क्या है सीढ़ी आपका क्या है खड़ा है। चलिए इस प्रकार से क्या है आपका एक सीढ़ी खड़ा है। अब क्या करते हैं कि सीढ़ी को जो है थोड़ा अगर हम आगे खींच लें, वही सेम सीढ़ी, मान लेते हैं कि ये जो है x मीटर का कोई सीढ़ी, x मीटर का सीढ़ी है, अगर यही सीढ़ी को क्या कर लेते हैं थोड़ा हम आगे खींच लेते हैं तो कैसे सीढ़ी बनेगा, अर्थात इसको क्या कर लेते हैं कि थोड़ा आगे खींच लेता है तो सीढ़ी किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, अर्थात उसका हाइट क्या होगा, इस पर कम होगा ना, क्योंकि सीढ़ी देखें कि इसका जो है अगर हम आगे खींच लेंगे तो इसका हाइट क्या होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आपको पूछेगा कि बताइए जो है ये जो, और आपको डिस्टेंस आप देखिएगा, कुछ मान लेते हैं कि ये जो पीछे खींचे हैं तो आगे खींचे हैं वो कितना खींचे हैं, ये खींचे हैं, और जो आपका हाइट में जो चेंज आया वो कितना आया होगा, मान लेते हैं कि b आया होगा। तो बताइए ये या तो b का मान यहाँ से आपको पूछ लेगा, और आपको दो चीज और देगा कि ये जो एंगल बन रहा था, अर्थात यहाँ से आपका जो उन्नयन कोण बन रहा था अल्फा बन रहा था, और यहाँ जो आपका कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देता है। क्या बोले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा कि ये बोलेगा कि कोई दीवार के सहारे कोई सीढ़ी खड़ा है
और जो है वहाँ एंगल जो आपका बन रहा था, तो वहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा था वो आपका अल्फा पहले बन रहा था। अब क्या करें कि सीढ़ी को थोड़ा हम आगे खींच लें, तो जिसके कारण से जो आपका उन्नयन कोण है वो अल्फा के बदले क्या बन जाएगा, आपका बीटा बन रहा है। और जो आगे खींचे हैं वो मान लेते हैं कि ये मीटर आगे खींचे, तो उससे क्या होगा कि आगे खींचने से क्या होगा कि आपका जो सीढ़ी का जो हाइट होगा कुछ तो कम होगा, क्योंकि आपका जान रहे हैं कि ये भी अगर x मीटर का है तो ये भी कितना होगा, आपका x ही मीटर का होगा, क्योंकि सीढ़ी आपका सेम है। तो क्या होगा कि कुछ जो है हाइट आपका कम होगा, कुछ के लिए मतलब मान लेते हैं ये b मीटर जो है आपका हाइट कम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी अगर प्रूव करने बोलेंगे प्रूव कर देंगे, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा लंबा जाता है। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये इक्वल टू क्या होता है, b tan अल्फा प्लस बीटा बाय क्या होता है आपका 2 होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ से आपको ये या तो b फाइंड करने बोलेगा, अगर ये फाइंड करने बोलेगा तो आपको b दिया रहेगा, अर्थात उसका सीढ़ी का कितना कम, इस बार बता कितना घट गया, हाइट जो था सीढ़ी का जो हाइट था वो कितना कम हो गया, तो उसके बारे में दिया रहेगा तो आपको ये पूछेगा। तो ये अगर दिया रहेगा तो b पूछ लेगा। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डायरेक्ट लगा लीजिए, एक बार tan थीटा लगाइए, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसका थोड़ा लंबा प्रूफ जाता है, देखिए लंबा वीडियो बन गया, लगभग 1 घंटा 10 मिनट का हो गया, 10 मिनट नहीं 1 मिनट हुआ है, सॉरी। चलिए, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, b tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। जैसे अगर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे दे, देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, बोल देगा कि ये कोई दीवार के सहारे कोई सीढ़ी खड़ा है जो कितना डिग्री कोण बना रहा है, मान लेते हैं कि 45 डिग्री कोण बना रहा है। क्या करते हैं, इस सीढ़ी को थोड़ा अगर आगे खींच लेते हैं तो उसका एंगल जो है 45 के बदले कितना बन जाएगा आपका 30, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं तो आपका एंगल क्या होगा, हमेशा घटेगा ही घटेगा। आपको बताए थे कि जब भी हम लोग दूर जाते हैं तो क्या होता है, आपका घटता है। तो क्या होगा, एंगल जो है आपका 45 से कितना घट जा रहा है, आपका 30 हो जा रहा है। 45 से कितना हो जा रहा है, आपका 30 हो जा रहा है। तो आप देखिएगा 45 से आपका 30 हो जा रहा है, और आपको ये दे दिया रहेगा, मान लेते कि ये 2 मीटर जो है आपका जो है सीढ़ी का जो हाइट है 2 मीटर कम हो जाता है, ये आपको दिया रहेगा और ये आपको पूछ देगा, तो नहीं निकाल पाएंगे। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हैं ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू क्या होता है, b tan अल्फा, अल्फा कितना है आपका 45 प्लस 30 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल लीजिए, ये इक्वल टू b कितना 2 tan कितना हो जाएगा 75 बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मान जो है आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ कट नहीं रहा है, हम खुद से माने 45 30, आपको इस प्रकार देगा 30 60 देगा, 30 60 देगा तो कितना हो जाएगा, अगर 30 60 ले लीजिए, यहाँ देखिए हम नहीं कटने वाले नहीं है, मान लीजिए यहाँ 30 60 देगा आपको, इस प्रकार से नहीं देगा आपको। तो tan 15 होना चाहिए, tan 15 का आपको मान याद होना चाहिए, tan 15 cot 15 इस प्रकार से दे सकता है, क्योंकि tan 15 cot 15 का मान आपको याद रखना ही रखना है, आपको बताएं ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखिए यहाँ आपको इस प्रकार दे, मान लेते हैं कि 60 है और 30 है, 60 से कितना हो जाता है 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे h इक्वल टू ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना है 2 और tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 60 है और बीटा कितना है 30 है, अर्थात कितना हो जाएगा 90 बाय 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें 2 इंटू tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, अर्थात ये का मान भी कितना आ जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो आज के लिए देखिए आपका जो भी कॉन्सेप्ट बन गया, जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो गया है उसे भी कंप्लीट कर दिए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट आपका बनता है। ठीक है।